अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो बड़े हाजिर दिमाग होते हैं और विटी टाइप के लोग होते हैं कि जब उनसे कोई सवाल किया जाए तो फ़ौरन करारा सा जवाब देते हैं। ऐसे इंटेलिजेंट ज़हीन लोग जो होते हैं हाजिर जवाब होते हैं और इनके पास इल्मियत, काबिलियत और नॉलेज और दलाइल या लॉजिक्स होती हैं जिसकी बेस पर वो जो है बात करते हैं। अब बात यह है कि लॉजिक्स या मंतक की अगर बात की जाए, यानी कि इस्तदलाल देके दलाइल देकर अपनी बात को मनवाना या इसको एक्सप्लेन करना, ये भी एक आर्ट है। लेकिन इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हो सकती है। इंग्लिश में एक मकूला है, यानी कि कोट है कि लॉजिक इज़ द आर्ट गोइंग रॉन्ग विद कॉन्फिडेंस। यानी कि लॉजिक जो है, मंतक एक ऐसी आर्ट है, एक फ़न है जिसके ज़रिए आप किसी भी इंसान को गलत भी साबित कर सकते हैं, अगरचे सामने वाला जितना भी सच्चा हो, हक पर हो। मगर चूँकि बहस या लॉजिक जो होती है वो करने वाला शख्स जो है या बोलने वाला, वो उसकी दलाइल में वज़न और बातों में वज़न इतना होता है, खूबसूरत अंदाज में करता है, अल्फाज का चुनाव होता है कि दूसरा जो सुनने वाला होता है इंसान, वो डाउट्स में, इवन इफ़ वो सच्चा भी हो यानी ट्रुथ पे हो, वो भी शक में पड़ जाता है और अपने आप को गलत समझता है। तो बात ये है कि लॉजिक या मंतक है क्या, और इंसान क्यों लॉजिक या बहस में या दलाल में पड़ता है, इसको ज़रा समझते हैं। देखिए, इंसान की नफ्सियात है कि वो, यानी इसकी साइकोलॉजी है कि अगर इंसान किसी बात को प्रूव या साबित करना चाहे, यानी बात पे कायम रहना चाहे, यानी किसी चीज़ बात को गलत साबित करने के लिए वो लॉजिक्स या दलाइल देता है, और अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूँ, तो फिर वो दलाइल और लॉजिक्स की बात करता है। अब अगर हम सही बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, यानी पॉजिटिव वे में अगर अंडरस्टैंड करें इस बात को, लॉजिक को, तो इसकी बेस जो है वो अगर इल्म और साइंस या एक्सपेरिमेंट या तजुर्बात की बेस पे अगर अप्रूव्ड है तो बात समझ में दूसरे को आती है, यानी दूसरा ईजिली समझ जाता है। मगर कुछ लोग जो है वो बेबुनियाद, यानी कि बेसलेस, बॉटमलेस बातें जो होती हैं, उन बोगस बातों की वजह से वो लॉजिक देते हैं या बुनियाद बनाते हैं। तो उन ऐसे लोग जो हैं, चूँकि बोलने में तेज़ होते हैं, उनको एक आर्ट आता है फ़न बोलने का, तो वो स्टिल जो है अपनी बात को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। साइकोलॉजिकल तौर पे अगर आप देखें कि इंसान जो है अपने आप को जब लॉजिक देता है, बहस करता है, दलाइल देता है या आर्गुमेंट्स करता है, तो वो जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करता है, यानी अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करता है, अपने एक्शंस को, अपने एटीट्यूड को सही करने की कोशिश करता है वो। यानी वो कहता है कि मैं ही सही हूँ और तुम गलत हो। इसमें एक चीज़ ये भी है कि कॉम्प्लेक्स, यानी जो जिसे कहते हैं सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, एहसास बर्तरी, वो भी इंसान के अंदर अगर आ जाए तो वो बहस करना या आर्गुमेंट्स पे आ जाता है। बात ये है कि इंसान जो है दूसरों की गलतियों की निशानदेही करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है, उसको हाईलाइट करता है, लेकिन अपनी गलतियां जो होती हैं उस पर वकालत यानी डिफेंस करता है और ख़ुद ही जज बन जाता है। इंसान की फितरत में यह है। तो कुरान और हदीस जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि दो तरह के लोग हैं जो लॉजिक्स या बहस या आर्गूमेंट में जाते हैं। अगर देखें, इंसान से ऐसे इंसान जो जाहिल है, इलिटरेट है या उसको अकल समझ नहीं है, उससे लॉजिक या बहस की जाए या आर्गूमेंट्स किए जाएँ तो वो ऑलरेडी आउट ऑफ सेंस होता है। तो ऐसे लोग जो हैं कुरान की ज़बान में उनको हम कहते हैं जानवर या चौपाए, क्योंकि कुरान पाक ने कहा है कि वो बात बात पर झगड़ते हैं, फजूल बातें करते हैं, और ऐसे लोग जो है अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि कुरान की ज़बान में ऐसे लोग जो हैं वो, उनकी कान, आँखें और वो गूंगे और बहरे हैं, यानी कि दोनों, वो सुन नहीं पाते। यानी वो देखते तो हैं, सुनते भी हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते इसको, और यही लोग जानवर या चौपाए हैं। तो अगर आप इनसे कोई समझदारी वाली बात करेंगे, सेंसेबल बात, तो वो झुटलाएंगे, कच बहसी करेंगे और झगड़ेंगे। ऐसे लोगों से बचने का तरीका यही है कि कालू सलामा, और हम उर्दू में या फ़ारसी में कहते हैं कि जवाब जाहिला बाशत खामोशी। तो अब हम बात करते हैं एक और तरह के लोगों की जो बात को दलाइल देते हैं, लॉजिक्स देते हैं, उनकी बेस होती है साइंटिफिक बेस पे भी, और वो हर बात को अकल और इस्तदलाल से, यानी कि वजूहात से, इल्म की बेस पर, लॉजिकल वे में और एविडेंस के साथ वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं और मानते भी हैं। बहुत से गोरे एथियस्ट टाइप के जो लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनका माइंड सेट जो है, आप देखें, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, यानी दुनिया के हिसाब से ही वो, उनकी सब कुछ दुनिया में ही है जो नज़र आ रहा है, तो ऐसे लोगों को हम स्केप्टिकल कहते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि आई विल बिलीव इट व्हेन आई सी इट, जब मैं देखूंगा तो मानूंगा, यानी मेरे सामने चीज़ होगी, फिनोमेना होगा। यानी प्रैक्टिकली मुशाहिदात, एविडेंस, तजुर्बात जो है उसकी बेस पर उनको मानते हैं चीज़ों को, वरना फिर वो झुटलाते हैं और डिनाई करते हैं। यानी ऐसे लोगों को कुरान, अब देखिए कुरान पाक में लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, मुकज़्ज़िबीन का वर्ड, यानी झुटलाने वाले कहा गया, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो आखिरत, मरने के बाद क़यामत, जन्नत, दोज़ख वगैरह को नहीं मानते, और हमारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं मानते। तो अब अगर आप कोई बात करेंगे तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनलेस उनको कोई एविडेंस या उनको तजर्बा या उनके सामने एक दलाइल हो, वज़न हो उसमें साइंटिफिक बेस पे। सूरह मुरसलात अगर हम देखें आयत 7 में, वही लुई योमा इज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, यानी तबाही है उस दिन झटलाने वालों के लिए। और बार बार ये आयत जो है रिपीट हुई है सूरत मुरसलात में। अगर आप गौर करें
تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ دلائل اور مثالیں دیکھیں قرآن پاک میں سمجھا رہے ہیں ایسے مکذبین کو کہ جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں. مکذبین جو ورڈ ہے اس کو بھی سمجھیں کہ اس کا مادہ جو ہے کاف زال اور با ہے. باب دراوا سے جب آتا ہے تو کذبا یکذبو یعنی جانتے بوجھتے ہوئے کسی چیز کو غلط اطلاع دینا, جھوٹ بولنا, غلط خبر دینا. اور اسی بات کو اگر ہم دیکھیں یہی مادہ جو ہے باب تفعیل سے جب آتا ہے تو کذبا یکذبو تکذیبا یعنی جھوٹا قرار دینا, جھٹلانا یا انکار کرنا. اب یہ ورڈ جو ہے مکذبون یا مکذبین کا ورڈ جو جمع میں آیا ہے قرآن پاک میں, یہ ایسے لوگوں کے لیے آیا ہے کہ جو غیب کی چیزوں کے یعنی اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان جو مشاہدات ہیں, جو عجائبات بنا تعالیٰ نے دیے ہیں, ان کو بھی سمجھ نہیں پاتے, ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے, اور اپنی طرز فکر جو ہے, ان کی لاجکس جو ہے, ان کی جو ایویڈنس ہے, اس کی بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے یا وغیرہ وغیرہ, جو بھی بہانے بازیاں کرتے ہیں یعنی جھٹلانے کے طریقے. تو تمام چیزوں کو وہ ریشنلائز نہیں کرنا چاہتے, وہ ان کے پاس سینس یا حواس خمسہ ایون جو ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اسی بیس پہ چلیں گے. یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ ہمارے مشاہدات تجربات جو ہیں, ہم اگر کسی چیز کو فیل کر سکتے ہیں, ٹچ کر سکتے ہیں, سونگھ سکتے ہیں تو ہی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, مانیں گے, ورنہ ہم اس کو جھٹلائیں گے. اور اسی طرح جو چیزیں اس سے ابو ہے یعنی کہ غائب چیزیں جو ہیں, یعنی کہ جو ایمان بالغیب ہے, اس کو ہم نہیں مان سکتے. تو دیٹس وائی ان ایسے لوگوں کو مکذبین کہا گیا ہے. ایسی طرز فکر آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں اس کو سائنٹیفک طرز فکر یعنی کہ وے آف تھنکنگ جو ہے. اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں, ماضی میں, تو اسی خیالی یعنی کہ غائب کی چیزوں کو ماننے والوں پر تضحیک یعنی مذاق کیا جاتا تھا اور ان پر استہزاء کیا جاتا تھا. یعنی استہزاء کیا ہے, کسی بھی چیز کو خلاف عقل یعنی عقل سے اوپر ہو یعنی عجیب سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا, جوک کرنا. اور ایسے لوگوں کو وہ جو ہے وہ لوگ کہا سفہا کہا جاتا تھا, جن کے مذاق اڑایا جاتا تھا. تو آج کل کے دیکھیں دور میں ایسا ہی ہے, آخرت پہ, فرشتوں پہ, قیامت پہ لوگ, بہت سے لوگ جو ہیں ایمان نہیں لاتے, یقین نہیں کرتے, مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ قرآن پاک میں شروع سے ہی دیکھیں ایمان بالغیب پر زور دیا گیا یعنی متقی لوگوں کے لیے, اور جو کچھ بھی زمین و آسمان میں تعالیٰ کا ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے تو دیکھیں کفار مکہ نے جو ہے ان پر ٹرسٹ یا بلیو نہیں کیا, بلکہ ان کا مذاق اڑایا. اور اس کے لیے ایک لفظ بھی اکثر قرآن پاک میں آیا ہے, غائن میم انزا یعنی باب تفاعل سے جب آتا ہے, تغامزہ یا تغامزو یعنی ایک دوسرے کو آنکھوں کے اشارے سے بتانا, اشارہ کرنا, مذاق اڑانا کہ لو جی یہ آ گیا ہے کہ ہمارے بیچ میں ہمیں سمجھانے کے لیے, یعنی طنز کرنا بیسکلی. تو آپ دیکھیں گے یہ مادہ یوز ہوا ہے. تو آج کل کے دور میں بھی ایسے ہی لوگ ہیں, اگر آپ ان کو اچھی بات ڈائریکٹ سیدھی قرآن پاک سے, حدیث سے بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا افلاطون آ گیا ہے ہمارے بیچ میں, اور پھر مذاق اڑاتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں ہیں کہ لاجیکل بیس پہ یعنی کہ آرگیومنٹ بیس پہ یا بحث کرنے کے انداز میں ہم قرآن پاک کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل جب تھی, قرآن پاک میں جب مچھلی پکڑنے کا ان کا واقعہ ہے کہ یہودیوں کو کہا گیا ہے کہ ہفتے کے دن جو مقدس ہے مچھلیاں نہیں پکڑنی, لیکن انہوں نے چلاکی, ہوشیاری کی اور اپنی لاجکس لگائیں, اور فرائیڈے کی رات یعنی جمعے کی رات کو جال جو ہے نہر کے دریا میں لگا دیتے تھے, اور سنڈے کو یعنی کہ اتوار کو جو ہے وہ جا کے ساری مچھلیاں پکڑ کے لاتے تھے, اور لاجکس دیتے تھے یعنی دلائل دیتے تھے کہ ہم تو ہفتے کو گئے ہی نہیں, تو یہ خود ہی پھنس گئی آ کر. اسی طرح لاجک کی اور منطق کی اور مثالیں اگر آپ دیکھیں شیطان کی, اللہ تعالیٰ کی یعنی ابلیس کی جو ہے تعالیٰ کے ساتھ جو قرآن پاک میں بحث اور ڈسکشنز آئی ہیں, ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں, ڈفرینٹ آیات ہیں کہ کس طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آرگیومنٹ کی اور لاجکس اور بحث کری, کہ اس نے اللہ تعالیٰ پہ الزام لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کیا, یعنی اغوائی تینی کا ورڈ ہو گیا, مجھے گمراہ کیا گیا, سورہ اعراف وغیرہ میں ہے. اور پھر ایک اور بڑی مثال دیکھیں لاجکس اور بحث کرنے کی, جو غلط نیگیٹو وے میں بتا رہا ہوں میں, کہ کس طرح سے کی گئی. کہ فرعون جو تھا وہ اچھا خاصا بولنے, اس کو فن تھا, آرٹ تھا اس کو بولنے کا, اور یہ بولنے والا جو علامہ البیان کا جو کانسیپٹ ہے, یعنی کہ انسان کو تعالیٰ نے بہت اچھی پاور دی ہے بولنے کی, اگر وہ اچھا بولنا چاہے بہت اچھا بول سکتا ہے, اگر وہ غلط بولنا چاہے تو بھی بہت غلط بول سکتا ہے. یہ وہی فرعون جو ہے اس کی اگزامپل ہے کہ اس کو وہ بہت اچھا اسپیکر تھا, اس کو حجتیں آرگومنٹس کرنا آتے تھے, دلائل دینا آتے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے بہت سارے ڈائلاگ ہیں اور بہت ساری ڈسکشنس ہیں. آپ دیکھیں قرآن کس طرح سے وہ بحث کرتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود سے دیکھیں آپ, آرگومنٹ سے اور لاجیکل بحث ہے کہ کس طرح سے وہ آگے سے وہ ان کے سوال کے جواب لاجیکل وے میں دیتے تھے اور وہ انکار کر رہا تھا. پھر حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں قوم نے ان کی کس طرح سے جھٹلایا. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, حضرت قوم عاد, قوم سمود, دیکھیں یہ سب جو ہے آرگومنٹس اور لاجکس اور دلائل دے کر بحث کرتے تھے, جھٹلاتے تھے پھر اینڈ پہ. ان کا مطلب کیا ہوا کہ سب قومیں جو تھی یہ اینڈ پر جو ہے وہ ان سب کو جھٹلانے کی جو باتیں تھیں وہ سب ایکچولی سیم ہی تھی. یعنی کہ دیکھیں وہ آخرت کو, اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے, جنت دوزخ پہ, فرشتوں پہ ان کو یقین نہیں تھا, مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو گئے اس پہ بڑی بحث کرتے تھے. یعنی
तभी इनको कहा गया मुकज़्ज़िबीन यानी झुटलाने वाले। और चूँकि ये अपनी लॉजिक्स और जो बहस थी, आर्गुमेंट्स थे, वो इनसे प्रूव करने की कोशिश करते थे अक़ली बेस पे, यानी कि दुनियावी हिसाब से कि हम ही सही हैं और बाकी जो ग़ैब की दुनिया है वो चूँकि हम फ़ील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, और हम उस पे क्यों यकीन करें, कैसे करें। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत सारी फिर देखें आयात हैं जो लॉजिकल वे में मिसालें दे के अल्लाह ताला ने इंसानों को समझाया है। मसलन अगर आप देखें कि कुरान पाक में मक्खी की, मच्छर की, मकड़ी की और बहुत सारी चीज़ों की एग्जांपल दी गई हैं कि आप हमें उनको मिसालें दी गई हैं, और लॉजिकल वे में अल्लाह ताला ने इनको एक्सप्लेन भी किया है कि इनको देखो, उनको देखो, ताकि तुम समझ सको, अकल तुम्हारे अंदर आए। तो अब सारी बात का लुब-ए-लुबाब यानी कि शॉर्ट समरी ये है कि लॉजिक जो है या मंतक जो है वो अपनी जगह किसी हद तक, जब आप एक लॉजिकल, एक सेंसेबल बात करते हैं, समझने वाली बात करते हैं, तो वो समझ में आती है। और दूसरा इंसान भी अगर सेंसेबल है, रैशनल है, उसको समझ आ रही है, पढ़ा लिखा है, यानी कि वो समझदार, उसके विजडम है बेसिकली, तो वो आपकी बात को समझ सकता है, आप उसको समझा सकते हैं, आप उसकी बात समझ सकते हैं। बट अगर आप किसी जाहिल से, ऐसे बंदे से बात करेंगे जो पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं, या ऐसे लोग भी जो जिनको अकल शऊर नहीं होता लेकिन वो डिग्रियां होती हैं उनके पास, अगर आप उनसे बहस करेंगे, बात करेंगे, दलाइल देंगे, तो वो चूँकि आप जो है अपनी बात पे आपको एरोगेंस, अना का मसला, या आपको कॉम्प्लेक्स या बर्तरी का जो मसला होता है, जैसे मैंने बताया, ये सारी बातें जब कंप्लीट आपके अंदर पर्सनालिटी में होती हैं, तो आप दूसरे की बात एक्सेप्ट नहीं कर पाते और आप मानते नहीं, इवन इफ लॉजिक सही भी हो, बात सही भी हो। तो बात ये आ गई कि लॉजिक या बहस उस वक्त दी जाती है जब एक सेंसेबल, एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, अच्छे लोग हों। दूसरी चीज़ ये है कि लॉजिक और बहस जो है दीन और कुरान के मामले में जो है हर जगह अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आप दुनिया से बियॉन्ड यानी कि आखिरत की बातें करते हैं, लॉजिक्स, कुरान में जो बात कह दी गई वो हतमी है, फाइनल है, उसको हम लॉजिक और दलाइल से या मंतकी अंदाज में उसको नहीं देख सकते। जो शरीयत में अहकाम है, जो जो तरीके बताए गए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बताए गए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी अकल से ऊपर है, मावरा हैं, हम उस पर लॉजिक या बहस नहीं कर सकते, उसमें हम डिस्कस नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते क्यों और कैसे और किस लिए। हमें मनोवन जो है हमने उसको एक्सेप्ट करके, कबूल करके उसको फॉलो करना है, जैसे एग्जैक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परफॉर्म किया, जैसे अहादीस और कुरान में सही बात बयान की गई, हमें उस चीज़ को वैसे ही करना चाहिए। और यही प्रैक्टिकल वे है, और इसी में सवाब है, और इसी में फ़ायदा है हमारा आखिरत का, बजाय इसके कि हम अपनी जो अकली दलाइल हैं या लॉजिक्स को बीच में लेके आएँ, दुनियावी उलूम को सामने लेके आएँ, साइंटिफिक बेस पे हम कहें कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। तो इस बेस पे इंसान जो है वो गुमराही की तरफ चला जाता है। किसी हद तक दुनियावी हिसाब से आप अपने लॉजिक्स को, अपने इल्म को, नॉलेज को, साइंस को, आप उसकी बेस पे दुनिया में तो आप अच्छा अपने आप को सेटल कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकली जी सकते हैं, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और आप समझ सकते हैं चीज़ों को और समझा सकते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे बताया ईमान बिल गैब है, वो टोटली आपके ऊपर यकीन और ईमान जो है अल्लाह ताला का जो कुरान पाक में बयान हुआ है, उस पे आप बिल्कुल भी बहस या लॉजिक नहीं कर सकते। बेसिक तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मन-वन जो, जैसे मैंने बताया, कि उस पे ईमान बिल गैब पे मुकम्मल यकीन होना चाहिए, और अल्लाह ताला हम सबको गैर ज़रूरी बहस से, लॉजिक से या कजरवी से और ऐसी बातों से बचने की तौफीक दे। इंशाल्लाह बात होगी। رجايا يا